जय मसीह की प्यारे लोग, एक बार फिर आप सभी को स्वागत करते हैं वचन जीवन कार्यक्रम में और धन्यवाद देते हैं हमारे साथ में शामिल होने के लिए। याद रखना, वचन ही जीवन है, जीवन ही वचन है, क्योंकि बिना वचन के परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है और यीशु मसीह ही वह वचन है। हम जानते हैं कि छुट्टियों के बाद में हम आते हैं और फिर से और बहुत खुशी लगता है आप सभी से बातें करने के लिए, परमेश्वर का वचन बतलाने के लिए। और पिछले सप्ताह जैसे मैंने आप सभी से बांटा था कि मैं आ रहा हूँ, क्या आप तैयार हो। और ये मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन यीशु मसीह हमसे ये कहता है हर एक समय, मैं आ रहा हूँ, क्या आप तैयार हो मुझसे मिलने के लिए। और ये दूसरा भाग है जो मैं बातें करूँगा आज इस विषय में कि हम ये जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आ रहा है। तो मैं पहला जो पढ़ना चाहूंगा वो है रेवलेशन के किताब में। अगर हम लोग देखते हैं 1 और 4 में, यहाँ पर यूहन्ना या जॉन जो था वो उसे जो ये दृश्य दिखाया गया और प्रभु यीशु मसीह खुद इससे बातें कर रहा था। और वो जो 7 कलीसिया था उन लोगों के विषय या उन लोगों को अपना जो वचन है या जो संदेशा था वो उन लोगों के विषय में बता रहे थे, और जॉन जो था वो लिख रहे थे और उन लोगों को जाकर बताने को थे। लेकिन यहाँ पर हम पहला देखते हैं और यीशु रेवलेशन 1:4 में कहता है, यूहन्ना की ओर से एशिया की 7 कलीसियाओं को के नाम उसकी ओर से मैं ये आप लोगों को बतलाना चाहता हूं, या ये सुने, उसकी ओर से। किसकी ओर से? जो है, जो था और जो आने वाला है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो रेवलेशन का जो किताब है यूहन्ना जो लिखा है, लेकिन लिखने से पहले जो यीशु मसीह, और यहाँ पर कहता है कि जो है, यानी वो यीशु मसीह के विषय में बता रहा था कि जो है, जो था और जो आने वाला है। यहाँ पर यीशु मसीह अच्छी तरह से यह हमें बतलाता है कि वो आने वाला है। अगर वो आने वाला है, क्या हम तैयार है उससे मिलने के लिए, प्यारे लोग? और अगर मिलने के लिए तैयार है, लेकिन मसीह की वापसी की प्रतीक्षा यानी कि उसके इंतजार में करते समय हम क्या करें? जब हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आ रहा है और जब हम आने की इंतजार में हमें क्या करना है। पहला अगर फिर हम देखते हैं कि लूक 18:8 में यह कहता है, मैं तुमसे कहता हूं वह तुरंत उसका न्याय चुकाएगा, पर मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा। यहाँ पर हम देखते हैं ये जो विषय था, यहाँ पर एक स्त्री के विषय में था जो एक राजा के पास अपने जो न्याय पाने के लिए बेर बेर जा रहा था। और यीशु मसीह कहता है कि वो उसका न्याय चुकाएगा। लेकिन यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह एक सवाल करता है कि बोले जब पर मनुष्य का पुत्र जब आएगा, या वो अपने दूसरे आने के विषय में कह रहा था कि जब वो आएगा क्या वो आकर विश्वास पाएगा। यानी कि अगर हम देखें नया नियम में हम देखते हैं कि उसमें 260 चैप्टर्स है, लेकिन 318 टाइम्स या उससे ज्यादा या उसके इतना बार लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह लौट कर आएगा और वो आने के लिए तैयार है। और जब वो आएगा क्या वो विश्वास पाएगा। यानी कि यीशु मसीह देखेगा कि क्या हम उसके बातों पर विश्वास रखते हैं, या जो उसने कहा हमारे विषय अपने विषय में कि वो आया, हमें जीवन प्रदान किया, जीवन प्रदान कर कर वो स्वर्ग लौटा और फिर से वो आएगा हमें ले जाने के लिए। मैंने पिछले बार पढ़ा था कि यूहन्ना के किताब में वो कहता है 14 में कि मेरे पिता के घर पर बहुत से रहने के स्थान है, मैं जा रहा हूं, तैयार करूंगा और लौट कर आऊंगा आपको ले जाने के लिए। और जब वो लौट कर आएगा हमें ले जाने के लिए, वो हम लोगों से क्या चाहता है? विश्वास। तो पहला हम देखते हैं कि उसने कहा कि हमें देखते रहना है और प्रार्थना करता है ना। अगर अंग्रेजी में कहते हैं कि बोले वॉच एंड प्रे, देखते रहना है। हिंदी में अगर हम पढ़ते तो बोले वो जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। क्या करना है? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। या देखते रहना के मतलब ये नहीं कि हम स्वर्ग की ओर देखें कि यीशु मसीह यहाँ से आएगा, या यहाँ जाकर हम देखते रहे कि इस स्वर्ग से आएगा या आकाश में वो आएगा।
देखते रहना के मतलब ये है जो प्रभु यीशु मसीह ने जो अपने हर एक चिन्ह को दिया था, हम वो देखे चिन्ह और हम ये जानेंगे कि वो जल्द से लौट कर आने वाला है। और जब हम जानेंगे उसका जो चिन्ह वो दिखलाते हैं हमें, फिर हमें क्या करना है, हमें प्रार्थना में लगे रहना है प्यारे लोग। और हम देखते हैं कि हम जब देखते हैं लूका के किताब 21 चैप्टर 21 34 से 36 यहाँ पर कहता है, इसीलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन कुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुत हो जाओ, और वह दिन तुम पर फंदे की समान अचानक आ पड़े, क्योंकि वह सारी सृष्टि के सब रहने वालों पर ऐसी प्रकार आ पड़ेगा। इसीलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो। मैं फिर से कहता हूं कि पहला ये है कि हमें जागते रहना है, या अंग्रेजी में जैसे मैंने कहा वॉच एंड प्रे। हमें जागते रहना है कि जो हर एक वस्तु प्रभु यीशु मसीह ने बताया या चिन्ह प्रभु यीशु मसीह बताया वो आने से पहले होगा, उसे हम देखते रहे और प्रार्थना करते रहो कि तुम इस सब आने वाली घटनाओं से बचे। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि वो हमें एक चीज याद रखना प्यारे लोग, प्रभु यीशु मसीह अगर हमें कुछ कहता है या हमें चेतावनी देता है, उसके बाद में वो हमें बतलाता है किस प्रकार से हमें जीवन को गुजारना है। और हम देखते हैं कि जीवन को गुजारना है, हमें प्रार्थना में लगा रहना है और जागते रहना है। अगर हम जागते नहीं रहेंगे, क्या होगा कि हम अचानक जब यीशु मसीह आएगा तो हम कहां पर रहेंगे। हमारा जो मन है, हमारा जो हृदय है ना, अगर हम देखें हमारा जो मन, हमारे हृदय जो अगर वचन के मुताबिक से हमें ऐसा नहीं रहना है कि जैसे संसार में लोग रहते हैं या अविश्वासी लोग रहते हैं, लेकिन हमारा जो मन है वो परमेश्वर की ओर से है या परमेश्वर की वचन में हमें लगाना है। जिस प्रकार से अगर हम देखते हैं कि मत्ती के किताब में अगर हम देखते हैं 6 में, मत्ती के किताब में अगर हम देखते हैं 6 में वहां पर कहता है कि हमें चिंता नहीं करना है कि क्या हम खाएंगे, क्या हम पिएंगे, क्या हम पहनेंगे, क्योंकि हमारे स्वर्ग पिता वो जानता है हमें देने क्या हमें चाहिए, लेकिन हम परमेश्वर की राज और उसकी धार्मिकता की खोजी करना है। यानी कि जब हम परमेश्वर के या यीशु मसीह के वापस ही लौटने के लिए हम इंतजार करते हैं, उस इंतजार में हमें परमेश्वर की राज और उसकी धार्मिकता की खोजी करना है। तो क्या होगा कि हम अपने मन को, अपने हृदय को परमेश्वर के वचन से भरते रहेंगे और हमारा हर एक जो सोच है या हमारा जो विचार है, जो हम सोचते हैं, वो हर एक समय परमेश्वर की वचन की ही सोच रहेगा। तो पहला हमने देखा कि हमें जागते रहना है और प्रार्थना करते रहना है। और दूसरा यह है कि हमें तैयार रहना है ना, अगर अंग्रेजी में वी शुड बी रेडी टू गो, हमें तैयार रहना है जाने के लिए। अगर हम नमूने के तौर पर देखें कि अगर हमें कोई आकर हमें घर से पिक करना है, हमें ना, अगर हमारा जो दोस्त है या कोई परिवार है, में कहीं जाना है और वो कहेगा कि मैं आऊंगा आपको सुबह का 7 बजे के बाद मैं आकर पिक करूंगा आपको, तो क्या होगा, अगर हमें तैयार रहना है तो हमें 7 बजे से पहले तैयार रहना। उसने कहा कि 7 बजे के बाद, उसने ये नहीं एक स्पेसिफिक टाइम नहीं दिया, लेकिन वो 7 बजे के बाद का। तो हम क्या करेंगे, अगर हमें जाना है तो हम तैयार रहेंगे। उसी प्रकार से हमें प्रभु यीशु मसीह के वापसी आने तक हमें तैयार रहना कि वो अगर आ जाएगा, मैं तैयार हूं उसके पास जाने के लिए। मैं एक बात कहूं आपको, मेरे हृदय में ये बात बहुत रोज से है, लेकिन मैं जानता हूं कि शायद परमेश्वर आज ये कहना चाहता है कि हम कहते हैं कि जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपनाते हैं, ये मसीह लोगों के लिए है, जो हम प्रभु यीशु मसीह को अपनाते हैं अपने जीवन में, हम हर एक चीज को अपने घर से, अपने कंपाउंड से, अपने जीवन से निकाल कर फेंक देते हैं जो हम पुराने जीवन में जीते थे।
सही है ना। यानी कि अगर हम देखते हैं कि जो मूर्ति पूजन हम करते थे या ऐसा वस्तुओं को हम जो पूजते थे, सबको हम निकाल के घर से बाहर कर देते हैं और हम ये कहते हैं कि सब साफ हो गया है। तो हमें ये जानना कि क्यों, क्योंकि हम अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह को दे दिया है। लेकिन आज मुझे परमेश्वर ने अपने आत्मा के द्वारा ये दिखलाया था कि अगर हम आकर आपके घर पे पूछे या कोई भी पादरी आकर पूछे, ओ मैंने सब साफ कर दिया है, लेकिन वो बॉक्स भी हम लोग निकाल कर बीक देते हैं। लेकिन एक ऐसा बॉक्स जो हमारे घर पर रखा हुआ है, जो अंग्रेजी में कहते बोले जो डिसीव, धोखा जो हमें देते हैं, और वो है जो टेलीविजन या हम जो फिल्म को देखते हैं। मैं इसके विरोध में नहीं हूं, लेकिन जब हम देखते हैं तो क्या होता है कि ऐसा, अगर हम हिंदी फिल्म देखते हैं तो बहुत समय उसमें ऐसा होता है जो पूजा पाठ होता है। सही है, पूजा पाठ होता है। हम कहेंगे कि हम भाग नहीं लेते हैं, लेकिन वो कहां पर करते हैं? वो आपके घर पर करते हैं, मेरे घर पर करते हैं। मुझे जब परमेश्वर ने अपने आत्मा के द्वारा यह दिखलाया, मैं कहूं कि मुझे एक ऐसा लगा कि मुझे किसी ने जापड़ मार डाला ना। मैं भी इसके गुनाहगार हूं, लेकिन जब मुझे परमेश्वर ने दिखलाया, मैंने इसे बंद कर दिया। क्यों बंद किया? क्योंकि मैं तो कहूंगा कि मेरे घर पर नहीं हो रहा है, लेकिन उसके द्वारा हमारे घर पर वही हम कर रहे हैं जो हमें करना नहीं है। तो प्यारे लोग, हमें तैयार रहना है। या हम ये देखें कि अगर हम आज कोई स्थान पर है या हम कहीं जाने के लिए तैयारी करते हैं, और जब हम जाने के लिए तैयारी करते हैं और ये सवाल मेरे मन में आ जाए कि अगर अभी प्रभु यीशु मसीह आ जाएगा और मैं जिस स्थान पर हूं, मुझे वो या मुझे वो शर्म देता है, या उस स्थान पर मैं नहीं चाहूंगा कि प्रभु यीशु मसीह आए, मैं उस स्थान पर पाया जाए, तो हमें अपने आप को बदली करना है। उस स्थान को नहीं जाना है, या उस स्थान से दूर रहना है, उस लोगों से दूर रहना है जहां पर हमें अच्छा नहीं लगेगा कि प्रभु यीशु मसीह आए और मुझे वहां पाए। समझ गए? तो क्या होता है कि हमें हर एक समय तैयार रहना है जाने के लिए। तो ये दूसरा भाग था। और अगर हम देखते हैं कि नोआ के किताब में अगर हम पढ़ते हैं दूसरे रेडी टू गो, नोआ के समय पर क्या हुआ था, धर्मशास्त्र कहता है। लुक अगर हम लोग पढ़ेंगे 17:26 से लेकर 7 तक, लेकिन मैं यहाँ पर पढ़ूंगा थोड़ा सा। वो कहता है कि जैसा नूह के दिनों में आया था, वैसा ही मनुष्य का पुत्र के दिनों में भी होगा। जिस दिन तक नूह जहाज पर ना चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह शादी एक्सक्यूज मी होती थी। तब जल प्रलय ने आकर उन सब को नाश किया। ऐसा ना हो जैसे नूह के समय पर था, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह वैसा ही समय आएगा जब नोआ के समय पर था। लोग अपने मगन थे। आज भी हम देखते हैं मसीह लोग अपने जीवन में मगन है, जो वो चाहता है वो करते हैं। जैसे मैंने कहा कि उस स्थान पर भी हम जाते हैं जहां पर हमें नहीं रहना है, यानी कि हम तैयार नहीं है। हम कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, लेकिन हम तैयार नहीं है कि वो आएगा और हम जाएंगे। तो ये जो दूसरा भाग था, दूसरा जो ये बातों मैंने कहा कि हमें तैयार रहना, शुड बी रेडी टू गो। तीसरा जो है, वी शुड बी मोर लाइक जीसस, यानी कि हमें प्रभु यीशु मसीह की तरह बनना बहुत जरूरी है, या प्रभु यीशु मसीह की तरह रहना बहुत जरूरी है। प्यारे लोग, अगर हम देखते हैं पतरस के किताब में, पतरस 2 पीटर 3:14 में कहता है, इसलिए हम हे प्रियो, जबकि तुम इन बातों की आशा देखते हो, तो कौन यकीन करे कि तुम शांति से उसके सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहराया जाए। यानी कि जब प्रभु यीशु मसीह आएगा, हमें निष्कलंक और निर्दोष ठहराया जाए। फिर हम देखते हैं कि पहला पतरस या 1 पीटर 1:15-16 में कहता है, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसा ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है,
पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। ये परमेश्वर की ओर से वो कहता है कि मैं पवित्र हूं, तू पवित्र बनो। उसके वचन के द्वारा पवित्र बने, हम प्रभु यीशु मसीह की तरह बने। यीशु मसीह हर एक समय क्या कहता था कि जो मेरे पिता कहता है वो मैं कहता हूं, जो मैं देखता हूं मेरे पिता करता है वो मैं करता हूं। इसीलिए हम जब इंतजार करते हैं प्रभु यीशु मसीह के वापस लौटने तक, हमें प्रभु यीशु मसीह की तरह बनना है। और फिर जो चौथा है वो कि वी शुड बी वेटिंग फॉर हिज रिटर्न एंजाइसली, मतलब हम लोग ऐसा तैयार रहे कि वो आने वाला है। ना जैसे अगर हम लोग कहीं जाने के लिए तैयार रहते हैं, अगर हम लोग किसी की शादी में जाना है और हम देखते हैं कि परिवार के साथ में जाना है, और कोई एक रहता है जो हर एक समय हमें देर करता है, वह तैयार नहीं होता है। लेकिन क्या होता है वहां पर कोई जल्दी करो, हमें जाना है, जल्दी करो, ट्रांसपोर्ट आ जाएगा, जल्दी करो, या तो वो जो बस में हमें जाना है विवाह में वो बस छूट जाएगा। उस प्रकार से हमें अपने जीवन में भी प्रभु यीशु मसीह से मिलने के लिए तैयार रहना है। मैं कहना चाहूंगा प्यारे लोग कि अगर हम उस विषय में सोचते रहेंगे कि प्रभु यीशु मसीह आएगा और हमें तैयार रहना है, क्या होगा कि हम हर एक समय ऐसा कार्य नहीं करेंगे कि जब प्रभु यीशु मसीह आएगा हम छूट जाएंगे। छूटना नहीं है हमें प्यारे लोग। हमें अगर बस छूट जाएगा तो दूसरा बस आएगा, बैठ जाएंगे। अगर यीशु मसीह पहला बार आएगा, अगर उसमें हम छूट जाएंगे तो ऐसा ना हो कि हमें मुसीबतों का सामना कर कर फिर स्वर्ग जाना पड़े। प्यारे लोग, हमें तैयार रहना है। ये वचन मैंने सोचा नहीं था कि मैं ये तैयार करूंगा, लेकिन मैं जानता हूं कि प्रभु यीशु मसीह हमसे आपसे बातें करता है कि उसके आने का समय निकट हो गया है, और जब वो आएगा वो विश्वास पाना चाहता है लोगों पर। हम तैयार रहे उससे मिलने। याद रखना, धर्मशास्त्र कहता है कि तुर्की फूंका जाएगा। अगर हम बैठकर कोई और आवाज को सुनते हैं ना, म्यूजिक सुनते हैं, या ऐसा जो हमारे कानों में आवाज, बहुत तरह के आवाज आता है, अगर वो आवाज में हम धुंध रहेंगे, वो आवाज में हम खोए हुए रहेंगे, तो जब तुर्की फूंका जाएगा कैसे हम उसे सुनेंगे। प्यारे लोग, जब हम वचन में बना रहेगा, वो तुर्की फूंका जाएगा, हमारे कानों में आवाज आएगा और हम तुरंत यीशु मसीह से मिल सकेंगे। अंत में मैं ये कहूंगा कि हमें कार्य ये करते रहना है। आमीन, कार्य करते रहना है। अगर हम मत्ती के किताब में पढ़ते हैं 34 से लेकर 36 ले, वहां पर कुछ इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह कहता है अपने लोगों से कि जब वो समय आएगा, राजा अपने गद्दी पर बैठेगा और वो अब जो भेड़े लोग है उसे कहेगा कि मेरी दाहिनी ओर हो जाए, क्योंकि वो कहता है कि जब मैं भूखा था तूने मुझे खाने को दिया, जब मैं प्यासा था तूने मुझे पानी को पिलाया, जब मैं नंगा था तूने मुझे कपड़ा को दिया, और जब मैं अनजान था या मेरे रहने के स्थान नहीं था तूने अपने घर पर मुझे ठहराया। यह यीशु कहता है। यानी कि जब हम, याद रखना कि जब हम इंतजार करते हैं प्रभु यीशु मसीह को, ये कार्य भी करना है, एक दूसरे को मदद करना है और प्रभु यीशु मसीह को विषय में बचाना है ना। बोले while waiting is evidence of faith, walking is the evidence of faith in action ना। जबकि देखना विश्वास का सबूत है ना। बोले जब देखना विश्वास का सबूत है, कार्य करना भी विश्वास का जो काम करने का सबूत है ना। हम लोग विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह आएगा, फिर वहां रुकते नहीं, लेकिन उसके लिए क्या कार्य को करते कि हम अपने आप को तैयार करते हैं और दूसरों को भी तैयार करते हैं प्रभु यीशु मसीह से मिलने के लिए। आज का जो मेरा वचन यह है आपके सबके उत्तेजित करने के लिए, और मैं यही कहूंगा कि प्रभु यीशु मसीह आ रहा है। वो तो आ रहा है, चाहे आप मानो या ना मानो, संसार कहे या ना कहे। बहुत से लोग ये कहते हैं कि इस समय आएगा या इसके बाद में आएगा। वो कोई भी समय आएगा, लेकिन आएगा। हमें क्या करना है? हमें तैयार रहना है प्यारे लोग, कि जब वो आए हम उसे मिल सके। और फिर से मैं ये कह दूं, ये यीशु कहता है मैं आ रहा हूं, क्या आप तैयार हो? मैं आने वाला हूं, क्या आप तैयार हो? प्रेज द लॉर्ड।
और ये सवाल का जवाब सिर्फ आप दे सकते हो। मैं तो सिर्फ मेरे लिए दे सकता हूं, मैं अपने पत्नी के लिए नहीं दे सकता हूं, मैं अपने अपने बच्चों के लिए नहीं दे सकता हूं। ये सवाल का जवाब सिर्फ मेरे पत्नी अपने आप के लिए दे सकता है, मेरे बच्चे जो है वो अपने आप के लिए दे सकता है। उसी प्रकार से इस सवाल का जो जवाब है आप दे सकते हो। जैसे मैंने कहा कि क्या किन चीजों को करना है, किस कार्य को हमें करना है, हम जब इंतजार करते हैं उसके आने के लिए हमें तैयार रहना है प्यारे लोग। और हम जब तैयार रहेंगे, और जैसे मैंने पिछले बार कहा था कि हम ऐसा अपने जीवन में योजना को बनाएं कि हमें 100 साल रहना है, ठीक है, 100 साल के विषय में, लेकिन ऐसा जीवन बिताना है कि आज ही आखिरी रोज है, आज प्रभु यीशु मसीह आएगा और हमें वो वापस ले जाएगा। जब ये हम अपने मन में विचार लेकर आएंगे तो हम संसार की बातों में फंसेंगे नहीं ना। धर्मशास्त्र कहता है, जब जो 4 ग्राउंड के विषय में धर्मशास्त्र में कहा गया था कि जब बीज बोया गया, ये पहला ग्राउंड, जो दूसरा ग्राउंड, जो तीसरा ग्राउंड और जो चौथा ग्राउंड था, हम लोगों को ऐसा रहना है जो 4वें ग्राउंड है, जब परमेश्वर का वचन आता है हम उसको जो बीज है वो उगे, जितना 30, 60 और 100 फोल्ड में उगते रहे। और अगर हम देखते हैं कि बहुत से वचन हम सुनते हैं, लेकिन क्या होता है वचन को, क्या वचन में सामर्थ नहीं है? वचन में बहुत से सामर्थ है, लेकिन हम उस वचन को अपने जीवन में इस्तेमाल नहीं करते हैं। कहता है ना, एक ग्राउंड में कहता है कि जब वचन बांटा गया, जो संसार की जो सोच, अभिलाषा, उसके द्वारा वो वचन को दबा दिया गया। लेकिन हम ये नहीं समझते कि जब हम वचन को लेते हैं उसमें सामर्थ है हमें हर एक चीज को। जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि मत्ती के किताब में मैंने कहा था कि हमें क्या करना है, परमेश्वर की राज की खोजी और उसकी धार्मिकता की खोजी करना है, और ये सब चीज हमें मिल जाएगा। आमीन। तो पहला ये है कि हम परमेश्वर की राज की खोजी करें, उसके वापस आने तक, यीशु मसीह की वापसी के इंतजार में हम है, उसके राज के ही खोजी करें प्यारे लोग। तो अगर मैं यहीं पर समाप्त करूंगा और ये कहूंगा कि आपने वचन को सुना है और परमेश्वर को अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह को दिया है, इंतजार में लगे रहे प्यारे लोग। मैं उन लोगों से बातें करना चाहूंगा जो पहली बार ये वचन को सुना है या अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह को दिया नहीं है या देना चाहते हो और तैयार होना चाहते। याद रखना, प्रभु यीशु मसीह आता है सिर्फ उन लोगों के लिए जो तैयार है उससे मिलने के लिए, जो प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन को दिया है, उनको ले जाने के लिए आएगा। और आप उससे मिलना चाहते हो तो ये प्रार्थना मेरे साथ में कीजिए, मेरे बाद में आप बोलिए और अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह को दीजिए। स्वर्गीय पिता, मैं विश्वास करता हूं प्रभु यीशु मसीह प्रभु है, जो क्रूस पर अपना प्राण दे दिया और उसे कब्र में गाड़ा गया, लेकिन तीसरे दिन बाद वो फिर से जी उठा मुझे पाप से क्षमा करने के लिए। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपको अपने जीवन का प्रभु बनाता हूं। आज से मैं आपके पीछे चलूंगा, आपके मार्ग में चलूंगा। मुझे पवित्र आत्मा से भर दीजिए जो मेरे हर दिन को आपके मार्ग में चलाएगा। यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं, आमीन, आमीन। अगर यह प्रार्थना आपने किया है तो जरूर हमें संपर्क कीजिए, हमें बतलाइए, ताकि परमेश्वर के वचन या जीवन में कैसे आगे बढ़ना है हम आपको मदद कर सकते हैं। मैं चाहता हूं आप सभी के लिए प्रार्थना को करें इस समय। धन्यवाद है स्वर्गीय पिता, आपके प्रेम, आपके आशीष, आपके अनुग्रह के लिए जो आपने प्रभु यीशु मसीह को इस धरती पर भेजा हमें बचाने के लिए। वो मेमना बनकर आया पहला, और हमारे लिए वो क्रूस पर कुर्बान हुआ हमारे पाप को लेकर, और उसे जमीन में गाड़ा गया, लेकिन तीसरे दिन बाद वो जी उठा, और जी उठने के बाद में आज वो आपके दाहिने ओर बैठा है, अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में अपना कार्य को करता है और इंतजार करता है उस दिन को कि वो फिर से आएगा हमें ले जाने के लिए। प्रभु यीशु मसीह, अब की बार आप आएगा तो एक शेर की नाई आएगा, और जो न्याय को करेगा। आपने मेमना की तरह आकर चला गया, लेकिन एक न्यायाधीश की तरह आएगा, और जो आप में बना रहेगा, जो आपके विश्वास में बना रहेगा, उसे आप फिर अपने साथ में लेकर जाओगे। मेरा प्रार्थना यह है प्रभु जी कि जितने लोग आज सुनते हैं, होने दीजिए कि उसके जो हृदय का जो आँख है वो खुले और आपके वचन में बना रहे, तैयार रहे आपसे मिलने के लिए, कि एक साथ में होकर हम फिर
आपके पास या आपके साथ में रहे। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह वो प्रेम देने के लिए, वो सामर्थ्य में देने के लिए कि इस समय पर भी हम आपके आने का इंतजार करते हैं। इस समय पर भी आप सामर्थ्य देता है कि अपने जीवन को आपके वचन में बनाए रखें हम सब। यीशु मसीह के नाम से आमीन, आमीन। तो धन्यवाद देते हैं आपके समय के लिए। हमारे इस बातों को आप विचार करना और सुनना कि यीशु, जानना कि प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, और फिर से मिलने तक ये याद रखना यीशु मसीह ही प्रभु है और वो आने वाला है। बाय बाय। To know more about the ministry and how to get connected with us, like us on Facebook, Jesus Christ is Lord Ministries, and follow us on Instagram, JCLM Fiji. Subscribe to our YouTube channel, JCLM Fiji, and be inspired through our website, www.jclm.org.